अभी हमने YouTube के ऊपर स्टार्ट किया है 4 मार्क्स सीरीज, जिसमें हम हर एक वीडियो के अंदर नीट एग्जाम में 4 मार्क्स कंफर्म करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम नंबर। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपके नीट एग्जाम में 4 मार्क्स कंफर्म्ड है। मैं बात करूं क्वांटम नंबर की, तो क्वांटम नंबर क्या होता है आइए इसे समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं एक एटम के अंदर क्या होता है, तो आप कहोगे सर एक एटम के अंदर सेल होते हैं। मैं आपसे पूछूं सेल के अंदर क्या होता है, तो सेल के अंदर सब सेल होते हैं। सब सेल के अंदर क्या होता है बेटा, ऑर्बिटल होता है। और ऑर्बिटल के अंदर कौन होते हैं, प्यारे प्यारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटम के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर सबसेल होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर लगाते हैं। अगर इतनी बात पता लग गई तो क्वांटम नंबर सिखा दूंगा भाई। तो ध्यान से सुनो, सेल मतलब उसको n से दिखाते हैं, सबसेल को l से दिखाते हैं, ऑर्बिटल को m से दिखाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा वो हमको स्पिन क्वांटम नंबर देते हैं। तो भाई n मतलब सेल क्या है, n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है बेटा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जो सबसेल होता है उसको l बोलते हैं, उसको कहा जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो ऑर्बिटल होते हैं वो हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको स्पिन क्वांटम नंबर देते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं बेटा, अगली स्लाइड पे सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आपको याद रखना है SPDF, ये हमारे पास में क्या होते हैं, सबसेल होते हैं। अब अगर याद रखो कभी भी S है तो उसके लिए जो L की वैल्यू होगी वो 0 होगी, कभी P है तो उसके लिए L की वैल्यू 1 होगी, D है तो उसके लिए L की वैल्यू 2 होगी, और F है तो उसके लिए L की वैल्यू 3 होगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, आपको मैं बोल दो 4p2, अब 4p2 में आपको बताना n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू 4 है, और मैं पूछूं L की वैल्यू कितनी है, तो जब कभी भी P होता है तो P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आपको सीधा सीधा पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो आपको बता देना है 1। अब से पूछेगा सेल तो 4। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे पूछता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, है ना, कहां से कहां तक होगा, तो आपको लिखना है 0, लिखना है 0, ये तो लिखना ही लिखना है। अभी इसमें कितने होते हैं बेटा, ध्यान से देखो, इसमें L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू इसमें बेटा 1 है, तो 0 लिखना है, और इधर +1 लिखना है, और इधर -1 लिखना है। आपको पता होना चाहिए कभी भी L की वैल्यू 2 आए तो अगर आपसे पूछे M की वैल्यू, तो पहले तो 0 लिखो, इधर +1 लिखो, इधर +2 लिखो, और इधर -1 लिखो, इधर -2 लिखो। कभी L की वैल्यू 3 आए तो पहले 0 लिखो, फिर +1 लिखो, फिर +2 लिखो, +3 लिखो, फिर -1 -2 -3। इससे आप M बता सकते हो M की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। अब जैसे यहाँ पे L है तो L के लिए 0 +1 -1। एक क्वेश्चन करते हैं 4d2, डी मतलब क्या, डी में L की वैल्यू कितनी होती है बेटा, डी में L की वैल्यू 2 होती है, कि कितनी होती है, 2 होती है। अब मैं आपसे पूछूं इसके लिए हमें बताओ M की वैल्यू, तो 0 +1 +2 -1 -2। बेटा ऐसे आप चीजों को बता सकते हो। अब तुम्हें पता है SPDF, ये सबसेल होते हैं, SPDF है ना। अब आपको पता होनी चाहिए S ऑर्बिटल में S के पास एक ऑर्बिटल होता है, P के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, D के पास बेटा कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, F के पास 14 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बेटा इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम लोग करते हैं, यानी एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। ये था आपका क्वांटम नंबर बेटा, यहां से क्वेश्चन कंफर्म्ड है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।